पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं. क्या फायर है फायर है मैं फायर है फायर फायर है फायर है फायर है फायर है फायर है मैं फायर फायर है फायर है मैं फायर. झुकेगा नहीं राज करेगा. जी, ये थी ओपन हार्ट सर्जरी, जिसमें हम जो हमारी चेस्ट है उस चेस्ट कैविटी को ओपन करते हैं, जो सीना उसको खोलते हैं और उसमें जो दिल है वो उसको सामने लेके आते हैं और जो भी प्रोसीजर करना है फिर हम उस पे दिल पे करते हैं. ये ऐसा नहीं है कि दिल को बिल्कुल बाहर निकाल लेते हैं, नहीं, दिल अपनी जगह पे ही होते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो भी हमने प्रोसीजर करना है वो वैल्व का करना है, वो कोई ट्यूमर है, कोई भी अगर बाईपास कोई भी काफ़ी ज़्यादा प्रोसीजर हैं दिल के जो हम करते हैं, तो उस पे डिपेंड करता है कि हमने कौन सा प्रोसीजर करना है. तो उसमें 2 टाइप के प्रोसीजर हैं बेसिकली जो हम करते हैं. एक बीटिंग हार्ट पे करते हैं, कुछ प्रोसीजर्स ऐसे हैं, और एक जो है वो बिल्कुल जो है दिल को बेहोश करके, सुन करके, उसको रेस्ट दे के, कुछ अद्वियात और एक मशीन जिसमें हार्ट लंग मशीन है, तो उसको हम यूज़ करते हैं. और जो मशीन है वो उसमें इंशाल्लाह मेरा लेक्चर आएगा नेक्स्ट, जो हार्ट लंग मशीन है जो कंट्रोल करती है, जो एक नॉर्मल इंसान का जो दिल और फेफड़े काम करते हैं वो काम करती है, तो वो उसको कंट्रोल कर लेती है. और फिर जो हमने जो भी प्रोसीजर करना है दिल को बिल्कुल रेस्ट देते हैं, जैसा कि वो डेड है, तो फिर हम उसके ऊपर जो भी प्रोसीजर करना है हमने उसका प्रोसीजर करते हैं. और वो ईजी एज कम्पेयर टू कि अगर दिल धड़क रहा है तो उसके ऊपर हमने कुछ जो भी हमने ग्राफ्ट लगाने हैं या कोई नई वेसल में कनेक्शन लगाने हैं. तो बाईपास उसमें से एक है. बाईपास मींस कैबज. इसमें यह है कि हम एक नया कनेक्शन देते हैं, जो वेसल्स जो शरियाने दिल के ऊपर जा रही हैं अगर वो कहीं जगह से बंद हो गई हैं, आया कि उनको स्टंटिंग जो हम स्टंट करते हैं वो नहीं डाल सकते, या वेसल बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो फिर जिस जगह से वो वेसल ठीक है उस जगह पे हम नया कनेक्शन दे के, जो मैंने ये वेन पकड़ी हुई थी एक शरेयान, ये टांग से निकाली थी, इसको एक एंड इसका हम उस जो दिल के ऊपर जो है वो नॉर्मल जो वेसल है, जिस जगह से नॉर्मल वेसल है उस जगह पे लगाते हैं, और एक एंड जो उसको हम जो मेन वेसल है, बड़ी वेसल, उसके ऊपर लगाते हैं और उसका एक खून की सप्लाई दे देते हैं नई, कि दिल जो है वो जितनी उसको ज़रूरत है खून की अपनी, वो उतना उसको मिलता रहे और वो नॉर्मल काम करता रहे. तो जो लोग भी एंजियोग्राफी करवाते हैं तो मोस्टली ये कहा जाता है कि जो हर 3 से 4 लोग जो हैं, थर्ड से फोर्थ पेशेंट जो है वो उसको कैबज एडवाइस किया जाता है. ये बहुत कॉमन बीमारी है. तो ये वजह यही है कि इसमें सबसे ज़्यादा आजकल जो हम डाइट बहुत अच्छी है, खाने पीने को हर कोई जो है वो अच्छी डाइट लेता है, जिसमें जंक फूड है, फास्टिंग फूड, और ये कोलेस्ट्रॉल जिसमें फैट्स लिपिड ज़्यादा है, प्लस स्मोकिंग है, या जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड भी हो सकता है, जिनको ब्लड प्रेशर का मसला पुराना चल रहा है, फैमिली हिस्ट्री है, तो उन लोगों में ये ज़्यादा पाया जाता है. तो जो जिनकी वेसल ज़्यादा ख़राब हो जाती है, एंजियोग्राफी में देखते हैं, जब एंजियोग्राफी मेरा लेक्चर नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह डिलीवर करूँगा. और जो स्टंटिंग है वो किस केस में करते हैं, जो स्टंट डालते हैं, अगर स्टंट ना डले या फिर वेसल ज़्यादा ख़राब है तो फिर उसके बाद हम लास्ट ऑप्शन जो ऑपरेशन की होती है. तो ये बहुत आजकल कॉमन किया जाता है. और इसकी जो ड्यूरेशन है तकरीबन 6 से 8 घंटे नॉर्मली जो है वो लग जाते हैं इसमें, टोटल जो टाइम बाईपास ऑपरेशन. फिर डिपेंड करता है वेल्व में ज़्यादा टाइम लग सकता है, फिर वो पेशेंट पे वेरी करता है कि पेशेंट की जो फिजिक है, काफ़ी ज़्यादा जो फैक्टर्स हैं वो मैटर करते हैं. तो इस वीडियो में आपने दिल को भी देखा, और जो कुछ स्टेप्स मैंने शॉर्ट लिस्ट जो स्टेप है वो मैंने आपको ओवरव्यू दिखाया है. तो आपने जो इसमें
جو چیزیں آپ کو پسند آئی ہیں یا آپ نے کوئی آپ کے مائنڈ میں کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ.